अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है डार्क वेब। इसके बारे में आप ना ही जाने तो अच्छा होगा, मगर ना जानकर बेखबर रहना भी तो कोई अच्छी बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ रियलिटीज के साथ। इंटरनेट को हम डेली वीडियोस या ट्रांजैक्शंस या फिर कोई न्यूज चैनल को वॉच करने या कोई भी बुकिंग करने तक यूज करते हैं, मगर कुछ ऐसी एजेंसीज भी इस दुनिया में हैं जो कि इसके अंदर तक जाकर वो काम करती हैं जिसके बारे में सोचकर भी दिमाग काम करना बंद कर दे। जी हाँ, हैकिंग, ट्रैकिंग और बहुत से दीगर ऐसे काम जो कि हमारे इल्म में भी नहीं है, और इन लोगों का पता लगाना और ये कौन लोग हैं नामुमकिन है। ये कैसे ये काम करते हैं हमारी समझ से बाहर है, मगर ये लोग हद से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और साथ साथ इंटरनेट, कंप्यूटर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझते हैं। इनके पास आम आदमी जैसा माइंड नहीं होता। आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे गूगल क्रोम से हम बस कोई वेबसाइट्स को ही सर्च करते हैं, मगर ये हमसे इसका 4% का यूज करते हैं। इसके अंदर कितनी गहराई है ये हमें नहीं पता। ज्यादातर यूजर्स Amazon, Reddit और दीगर वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। इस तरह की 1.8 बिलियन से भी ज्यादा वेबसाइट्स हैं, मगर गहराई में कुछ वेबसाइट्स दीगर होती हैं, मगर इनके अंदर का डाटा थोड़ा अलग किस्म का होता है, जो कि कॉमन यूजर से हिडन रहा जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इनका IP एड्रेस ही टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि नॉर्मल गूगल क्रोम वगैरह से सर्च नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें सबकी मालूमात होती है, हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि बैंक डिटेल्स या फिर साइंस एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा। और इनका डोमेन नेम .com से एंड नहीं होता, इनका डोमेन नेम .onion से एंड होता है। अब अनियन के नाम पे क्यों रखा गया, तो ये एक स्टोरी है जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अभी डार्क वेब इलीगल वेपन्स, बिटकॉइन, ड्रग्स, कुछ गलत किस्म की वीडियोस के लिए यूज होता है, मगर ये शुरुआत हुई कहाँ से थी? आपको पता है, हमारे इंटरनेट हमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी के कुछ रिसर्च की वजह से मिला था। इसी तरह 2002 में US की नेवल रिसर्च लेबोरेटरीज को लगा कि उनकी कम्युनिकेशंस खुफिया तरीके से नहीं हो रही थी, और उनको लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, और उन्होंने फिर एक न्यू सॉफ्टवेयर को रिलीज किया और उसका नाम दिया था द अनियन राउटर। और उन्होंने फिर अनियन में कई कर्व्स होते हैं, वैसे ही डाटा भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये सोचकर इसको अनियन का नाम दिया, और ये सेफ रहेगा। और डार्क वेब में आप सिर्फ Tor यानी अनियन राउटर के जरिए ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये कि Tor एक तरह का लिंक होता है, इसको आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसका एक्सेस मिलेगा। पर ये इतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी तरह से है सारा काम। और मैंने पहले भी बताया कि इसका नाम अनियन राउटर क्यों दिया गया। एक इसमें कर्व्स होते हैं, इसी तरह से स्ट्रेट आपका डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, कर्व्स की सूरत में जाएगा। पहले तो इसका होल सिर्फ उसके पास था जिसने इसको लॉन्च किया था, यानी US के पास था। फिर इन्होंने चाइना, रशिया और दूसरे ममालिक को इसका एक्सेस दिया, और ये फिर लीक होना शुरू हो गया। और आज डार्क वेब को अच्छे बुरे तमाम लोगों के यूज में है, और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसका ज्यादातर लोग यूज जो करते हैं वो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं, जिसे कोई भी क्राइम किया जा सकता हो। आप डार्क वेब को Tor के जरिए डाउनलोड तो कर लोगे, मगर ये अपने साथ कई मुसीबतें भी ले आएगा। आप किसी भी क्राइम में फंस सकते हो, आपका डाटा लीक हो सकता है, इसलिए आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। बेसिकली आपको आज पता चल गया कि डार्क वेब की शुरुआत US से हुई थी, लेकिन ये गलत तरीके के लिए नहीं था। ये सेफ टेक्नोलॉजी, साइंस और दूसरे अच्छे डाटा को डायरेक्ट स्ट्रेट कम्युनिकेट ना हो, इसलिए ये यूज किया गया था कि कर्व्स की सूरत में जाए। मगर फिर इसके जरिए क्रिमिनल्स, हैकर्स ने अपने लिए आसानियां पैदा की। उन्होंने अनियन राउटर Tor को डाउनलोड करके खुफिया चीजें या खुफिया वीडियोस लीक करना शुरू कर दी, तो ये इसका नाम डार्क वेब हो गया। अगर मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेशन पे पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।